हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप लोगों को डर तो लगेगा, उसके साथ साथ आप लोग हैरान भी हो जाओगे। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी बिना देरी करे। इस कहानी का नाम है हीरापुर गांव का भूतिया पोस्टमैन। हीरापुर एक छोटा सा गांव जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था, अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। लेकिन इस शांति के पीछे एक खौफनाक राज छिपा था। गांव का पोस्टमैन रामू काका सालों से गांव में चिट्ठियां बांटते आ रहे थे। उनकी वफादारी और समय की पाबंदी पर कोई शक नहीं करता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी थी। शुरुआत हुई गुमशुदा चिट्ठियों से। पहले एक दो चिट्ठियां गायब हुई, फिर ये संख्या बढ़ने लगी। जिन लोगों की चिट्ठियां गायब होती थी, उनके घरों में अजीबोगरीब चीजें होने लगती थी। कभी रात में दरवाजों पर खड़खड़ाहट सुनाई देती, कभी किसी के नाम की फुसफुसाहट। गांव वाले डरने लगे थे। खैर एक दिन सूरज ढल रहा था और गांव का माहौल हमेशा की तरह शांत था। रामू काका अपनी साइकिल पर सवार होकर गलियों से गुजर रहे थे, अपने कंधे पर चमड़े का पुराना थैला लटकाए हुए। वह हर घर में चिट्ठियां बांटते, उनका चेहरा हमेशा की तरह गंभीर और शांत रहता। लेकिन आज उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई गहरी बात छिपा रखी हो। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी राम प्यारी अपने बरामदे में बैठी धूप सेक रही थी। उन्होंने रामू काका को दूर से आते देखा और उन्हें बुलाया। अरे रामू, आजकल देर से क्यों आते हो? और ये क्या, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? रामू काका रुके, अपनी साइकिल को सहारे पर लगाया और दादी की तरफ मुड़े। उनके चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सी मुस्कान आई, जो दादी को अजीब लगी। कुछ नहीं दादी, बस काम का बोझ है। उनकी आवाज़ थोड़ी भारी थी। दादी को रामू काका का जवाब कुछ ठीक नहीं लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, रामू तो ऐसा कभी नहीं था। खैर अगले कुछ दिनों में गांव में दहशत और बढ़ गई। जिन घरों में चिट्ठियां गायब हुई थी, वहां अजीबोगरीब घटनाएं चरम पर थी। किसी के घर के आंगन में आधी रात को बच्चों की रोने की आवाज आती, किसी के घर में रखा दूध खून में बदल जाता। लोगों ने रामू काका पर शक करना शुरू कर दिया था। रामू काका अक्सर देर रात तक गांव में घूमते नजर आते। उनकी साइकिल की घंटे की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई देती। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन रामू काका हमेशा किसी न किसी बहाने से बच निकलते थे। एक रात नंदू, एक युवा लड़का, अपने दोस्तों के साथ चौपाल पर बैठा था। सब गांव में हो रही घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। मुझे तो लगता है रामू काका ही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, नंदू ने कहा। वह पिछले कुछ दिनों से काफी अजीब बर्ताव कर रहे हैं। उसके दोस्तों ने उसकी बात का समर्थन किया। उन्होंने फैसला किया कि वे रामू काका का पीछा करेंगे और पता लगाएंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगली रात नंदू और उसके दो दोस्त, मोहन और सुरेश, रामू काका का पीछा करने लगे। रामू काका हमेशा की तरह देर रात में निकले थे। उनके थैले में चिट्ठियां थी। वे धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए गांव की बाहरी सीमा की ओर बढ़ रहे थे, जहां घना जंगल शुरू होता था। नंदू और उसके दोस्त झाड़ियों में छिपकर उनका पीछा कर रहे थे। रामू काका एक पुरानी सुनसान हवेली के पास रुके, जो गांव से काफी दूर थी। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और उसके बारे में कई भूतिया कहानियां प्रचलित थी। खैर रामू काका हवेली के अंदर चले गए। नंदू, मोहन और सुरेश ने एक दूसरे को देखा। उनका डर अब रोमांच में बदल रहा था। वे भी दबे पांव हवेली के अंदर घुस गए। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और हवा में धूल और सड़ी हुई लकड़ी की गंध थी।
उन्होंने टॉर्च जलाई और सावधानी से आगे बढ़ने लगे। अंदर एक अजीब सी शांति थी, जो किसी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। अचानक उन्हें एक कमरे से हल्की रोशनी और फुसफुसाहट सुनाई दी। वे कमरे की ओर बढ़े और एक खिड़की से अंदर झांका। जो उन्होंने देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के बीच में रामू काका बैठे थे। उनके सामने सैकड़ों चिट्ठियां बिखरी पड़ी थी। वह एक एक चिट्ठी उठाते, उसे पढ़ते और फिर जोर जोर से हंसने लगते। उनकी हंसी सामान्य नहीं थी, उसमें एक पागलों जैसी क्रूरता थी। उनके चेहरे पर भयानक भाव थे और उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। उनके आसपास कुछ धुंधली आकृतियां मंडरा रही थी। वे आकृतियां धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वे लोगों के भूत थे, जिनकी चिट्ठियां रामू काका ने गायब की थी। वे भूत रामू काका पर चीख रहे थे, अपने हाथों से उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन रामू काका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बस चिट्ठियां पढ़ते जा रहे थे और हंसे जा रहे थे। एक भूत ने रामू काका के पास आकर बोला, हमारी चिट्ठियां क्यों रोकी रामू? क्यों नहीं पहुंचने दी हमारी बातें? रामू काका ने ऊपर देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी बातें उन तक पहुँचे। मैं चाहता था कि तुम सब यहीं रहो मेरे साथ। तुम्हारी यादें, तुम्हारे दुख, तुम्हारी खुशियाँ सब मेरे पास रहे। नंदू, मोहन और सुरेश डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि रामू काका कोई साधारण इंसान नहीं थे। वह किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में थे, या शायद खुद ही कोई भयानक जीव बन गए थे। तभी रामू काका की नज़र खिड़की पर पड़ी। उन्होंने नंदू और उसके दोस्तों को देख लिया था। उनकी हंसी अचानक रुक गई और उनकी आंखें और भी लाल हो गई। तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उनकी आवाज़ अब किसी राक्षस की तरह लग रही थी। नंदू और उसके दोस्त तुरंत भाग खड़े हुए। रामू काका उनके पीछे पीछे भागे। उनकी भयानक हंसी हवेली में गूंज रही थी। वे तीनों किसी तरह हवेली से बाहर निकले और गांव की ओर भागे। पीछे से रामू काका की साइकिल की घंटी की आवाज़ आ रही थी, जो अब मौत की घंटी जैसी लग रही थी। वे भागते रहे जब तक कि गांव में नहीं पहुंच गए। उन्होंने सीधे सरपंच के घर जाकर पूरी बात बताई। सरपंच और गांव वालों को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने नंदू और उसके दोस्तों के चेहरे पर डर देखा, तो वे समझ गए कि कुछ तो गंभीर बात है। गांव वालों ने मसाले ली और लाठी डंडों के साथ हवेली की ओर बढ़े। जब वे हवेली पहुंचे तो रामू काका वहां नहीं थे, लेकिन उन्हें वही चिट्ठियां मिली जो रामू काका पढ़ रहे थे। उन चिट्ठियों में गांव के लोगों के दुख, उनकी परेशानियां, उनके दर्द भरे संदेश थे। वे वही चिट्ठियां थी जो कभी अपने पते पर नहीं पहुंच पाई। गांव वालों ने तय किया कि वे रामू काका को ढूंढ निकालेंगे और इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने गांव के हर कोने में रामू काका को खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले, जैसे वह हवा में गायब हो गए हो। अगली सुबह एक चरवाहा जंगल में अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसे एक पेड़ के पास एक पुरानी साइकिल और एक चमड़े का थैला मिला। यह रामू काका की साइकिल और उनका थैला था, लेकिन रामू काका कहीं नहीं थे। थैले में और कुछ चिट्ठियां मिली और उनके बीच एक पुरानी मुड़ी हुई चिट्ठी भी थी। यह चिट्ठी रामू काका ने खुद लिखी थी और यह उनके परिवार के लिए थी। चिट्ठी में लिखा था कि रामू काका का परिवार कई साल पहले एक हादसे में मर गया था और वह भी उस हादसे में बुरी तरह घायल हो गए थे। वह तब से ही अकेले रह रहे थे और उनका दिमाग ठीक नहीं था। उन्हें लगता था कि अगर वह लोगों की चिट्ठियां रोक देंगे तो लोग कभी उनसे दूर नहीं जाएंगे। वह अपनी दुनिया में खो जाएंगे, जहां हर कोई उनसे जुड़ा होता है। गांव वालों को रामू काका की हालत पर दुख हुआ। उन्हें समझ में आ गया
कि रामू काका कोई भूतिया पोस्टमैन नहीं थे, बल्कि एक दुखी और बीमार इंसान थे जो अपनी तन्हाई में खो गए थे। हालांकि रामू काका फिर कभी नहीं मिले। कुछ लोगों का कहना था कि वह जंगल में कहीं गुम हो गए और कुछ का मानना था कि वह अब भी रात में अपनी साइकिल पर घूमते हैं, उन चिट्ठियों को पढ़ते हैं जो कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची। आज भी हीरापुर गांव में रात के सन्नाटे में कभी-कभी एक साइकिल की घंटी की हल्की सी आवाज सुनाई देती है और गांव वाले जानते हैं कि यह हीरापुर गांव का भूतिया डाकिया है जो अपनी अधूरी कहानियों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। यह कहानी रामू काका के दर्द और अकेलेपन की है, जो डर रोमांच के लिबास में गांव की लोक कथा बन गई थी। गांव में अब भी चिट्ठियां देर से पहुंचती है और हर कोई जानता है कि रामू काका की आत्मा आज भी कहीं भटक रही है, उन चिट्ठियों के साथ जो कभी नहीं पहुंची। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो मैं मिलूँगा आपसे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।